देखिए छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 दिया है और यहाँ पर कोट दिया है ना। तो देखिए एक है आपका, छत्तीसगढ़ में देश का 90% लघु वनोपज जो है संग्रहित होता है। ओके। दूसरा देखिए कि वर्ष 2021-22 में कुल 42,000 मीट्रिक टन लघु वनोपजों की जो है खरीदी की गई है। थर्ड देखिए छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। और चौथा देखिए कि वर्ष 2018-19 में संग्राहकों की संख्या 1.5 लाख थी, जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है। तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन कौन सा देखिए सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा 2 3 4, याद रखिएगा 2 3 4। चलिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए है ना, विस्तार से देखेंगे, कंप्लीट देखना है ध्यान से। देखिए छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज जो है संग्रहित होता है, ध्यान दीजिए। राज्य सरकार ने दोस्तों संग्राहकों के हित में लघु वनोपजों की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की जो है खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इन 4 सालों में संग्रहणकर्ताओं की दोस्तों संख्या में 4 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2018-19 में संग्रहणकर्ताओं की जो संख्या है 1.5 लाख थी, जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि लघु वनोपजों की खरीदी की मात्रा में भी 78 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में कुल 42,000 मीट्रिक टन लघु वनोपजों की खरीदी की गई, जबकि यह मात्रा वर्ष 2018-19 में 540 मीट्रिक टन थी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है और इस वर्ष राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए का जो है भुगतान वनोपज संग्राहकों को किया गया। ओके, देखिएगा कि वर्ष 2020-21 में 153.46 करोड़ रुपए का लघु वनोपज देश भर में खर्च की गई राशि का अकेला 78% है। ध्यान दीजिए कि पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के परिणाम स्वरूप 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को एवं 6 लाख वनोपज संग्राहकों को 250 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त सालाना आय हुई। ध्यान दीजिएगा कि संग्रहण के साथ साथ 129 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से वनोपजों का प्रसंस्करण कर 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर 6 सी मार्ट और 30 संजीवनी केंद्रों की स्थापना की गई है। ध्यान देना है कि संग्राहकों के हित में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। वहीं संग्राहकों को 4 वर्ष में 2,146.75 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं 339.27 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि संग्राहक परिवारों के हित में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब तक 4,692 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया है और लाख उत्पादक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है। ओके, तो ये सब पॉइंट ध्यान देना है। सोर्स जो है DPRC है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए राज्य सरकार ने चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 35 रुपये। ध्यान देना है 35 रुपये। चलिए देखिए कि रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम 2023 में शामिल हुए। ध्यान दीजिए, इस दौरान राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए है ना देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वहीं देखिए भिलाई, चरौदा है ना, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए की राशि, सभी नगर पालिकाओं को दोस्तों 5-5 करोड़ रुपए और सभी नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए है ना, 3-3 करोड़ रुपए। और चुंगी कर को दोस्तों 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए चुंगी कर होता क्या है, तो चुंगी कर वह कर होता है जो स्थानीय क्षेत्र में उपभोग करने या बिक्री करने के लिए है ना प्रवेश होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। शिवनाथ रिवर फ्रंट किस जिले में बनाया जाएगा, तो किस जिले में बनाया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला। ध्यान देना है, दुर्ग जिला। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दुर्ग नगर निगम के लिए 25 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी गई है। इसमें 7 करोड़ से दोस्तों शिवनाथ रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। और अभी दुर्ग जिला दोस्तों है ना, लक्ष्मण झूला के लिए भी काफ़ी चर्चा में है, इसको भी देखिएगा। देखिए कि दुर्ग जिला के शिवनाथ नदी में ही दोस्तों एक और लक्ष्मण झूला यानी सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। 30 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है। याद रखना है दोस्तों कि दुर्ग जिला के अमलेश्वर में बने लक्ष्मण झूला के आकर्षण को देखते हुए पाटन क्षेत्र के ठकुराइन टोला में भी लक्ष्मण झूला का जो है निर्माण चल रहा है। ध्यान दीजिए। और दुर्ग जिले में तीसरे लक्ष्मण झूला जिला मुख्यालय के शिवनाथ नदी में महमरा एनी कट के पास बनाया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि दुर्ग के शिवनाथ नदी में बन रहा यह ब्रिज महादेव घाट अमलेश्वर में बने लक्ष्मण झूला से दोगुना लंबा होगा और इसकी लंबाई 300 मीटर होगी और चौड़ाई 3 मीटर होगी, जबकि महादेव घाट का जो ब्रिज है 150 मीटर ही लंबा है। और वहीं महमरा घाट के छोर पर दोस्तों स्थित 4 एकड़ शासकीय भूमि में आकर्षण गार्डन बनाया जाएगा और गार्डन के पास कैफेटेरिया और फाउंटेन भी बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए। और देखिए कि राजिम है ना, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ध्यान देना है। और राजिम का ये लक्ष्मण झूला दोस्तों 33.12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं और इस लक्ष्मण झूले की चौड़ाई 3.25 मीटर, लंबाई 610 मीटर है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों नगर निगमों और नगर पालिकाओं दोनों में। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों कि देखिए रायपुर व भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे और वहीं छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु दोस्तों भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री ने रीपा, जिनको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहा जाता है, की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है, कौन बन गई है देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दीप्ति शर्मा। याद रखना है, दीप्ति शर्मा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, छठवां। याद रखना है दोस्तों, छठवां स्थान है। चलिए विस्तार से देखिए कि भैया देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में देश भर में छठवां स्थान हासिल किया है और छत्तीसगढ़ में अब तक 16,469 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में 34% सरकारी स्कूलों को दोस्तों इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा गया है। याद रखना है कि सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामलों में छत्तीसगढ़ है ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में हुक्का बार चलाने वालों पर कितने साल कारावास का प्रावधान है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 3 साल। ध्यान दीजिएगा, 3 साल। चलिए इसके संबंध में देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित हुक्का बार विधेयक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन और प्रदाय और वितरण का विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 को अब राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि इस विधेयक को मंजूरी के बाद दोस्तों अब संशोधन के नए प्रावधान लागू होंगे और राज्य में हुक्का पिलाना अब अजमानतीय अपराध होगा। ध्यान दीजिएगा, हुक्का बार चलाने वालों पर दोस्तों दंड का यह प्रावधान किया गया है कि हुक्का बार चलाने वालों को 3 साल का कारावास होगा और यह सज़ा 1 साल से कम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों इसके साथ ही 50,000 रुपये तक जो है जुर्माना किया जा सकेगा। ओके, देखिए किस नगर निगम को धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। तो याद रखना है कि रायगढ़ नगर निगम को छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है और वही रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए 15 करोड़ रुपये देने की घोषणा राज्य शासन ने की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? यहाँ पर देखिएगा।
ऑप्शन है देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली। चलिए देखिएगा, देखिए कि 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली की टीम ने जीत लिया है और यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में हुआ। ध्यान दीजिए, राजनांदगांव को दोस्तों हॉकी की नर्सरी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1970 में दिया और राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1942 में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हुई थी। ध्यान दीजिए, और 1975 में यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम के घास मैदान में खेली जाने लगी। याद रखना है कि 2015 में यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मिला और एस्ट्रो टर्फ में यह टूर्नामेंट शुरू हो गया। और अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता देखिए 8 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। ओके, देखिए किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नील मोहन। ध्यान दीजिएगा, नील मोहन। तो याद रखना है कि भारतवंशीय नील मोहन को गूगल अब अल्टाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है और उन्होंने सुसान वोजिकी का स्थान लिया है और इससे पहले मोहन यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। ओके, देखिए किस जिले में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए देखिएगा इसके संबंध में विस्तार से। देखिए कि राजधानी रायपुर में 18 फरवरी 2023 को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 की शुरुआत हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया है। ध्यान दीजिए, और पहला जो मुकाबला है बंगाल टाइगर्स और कर्नाटक बुलडोजर्स के बीच हुआ, जिसमें कर्नाटक बुलडोजर्स ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेट से हरा दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की जो शुरुआत है हैदराबाद के विष्णुवर्धन इंदूरी ने 2010 में की थी और इसका जो पहला सीजन है साल 2011 में खेला गया था। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित आसना पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आसना पार्क पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ध्यान देना है, बस्तर में है। चलिए देखिएगा कि जगदलपुर, बस्तर के जगदलपुर स्थित आसना पार्क महिलाओं के लिए रोजगार का जो है साधन बन गया है और पार्क में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र में महिलाएं जो है इमली, कैंडी, अगरबत्ती का निर्माण के साथ साथ अब जो है चिरौंजी का भी प्रसंस्करण कर रही है। याद रखना है कि आसना पार्क में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत वनोपज व वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। देखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 जिलों में। चलिए देखिएगा, याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ध्यान दीजिएगा, अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि राज्य में मिलेट मिशन के अंतर्गत मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्य योजना में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बच्चों को पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 55 दिनों के लिए सोया चिक्की प्रदान करने के लिए केंद्रांश के रूप में दोस्तों 1,787.20 लाख रुपए है ना, याद रखना है, और राज्यांश के रूप में 1,198.14 लाख रुपए। इस प्रकार दोस्तों कुल 2,995.34 लाख रुपए की जो है ना मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए कि भारत में 2 वर्गों के मोटे अनाज उगाए जाते हैं। प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है, जबकि गौड़ मोटे अनाज में कंगनी, कुटकी, कोदो, वरिगा, पुनरवा और देखिए सांवा शामिल है। ओके, देखिए किस जिले में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बालोद।
ध्यान दीजिएगा बालोद। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि याद रखना है बालोद जिला अंतर्गत गुरूर तहसील के ग्राम सोरर में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां शामिल हुए व सोरर स्थित बहादुर कलारिन के मंदिर में पूजा अर्चना की। ध्यान दीजिएगा कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर छत्तीसगढ़ में बेटियों को दोस्तों वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखना है कि बहादुर कलारीन बाई जी के प्रचलित जो किस्से हैं लोक कथाओं में सुनने मिलते हैं। और बालोद जिला के दोस्तों है ना, बालोद जिला से 26 किलोमीटर दूर चिरचारी गांव में उनकी स्मारक व मंदिर स्थित है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। याद रखना है। और इसे ही बहादुर कलारीन की माची के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए पाली महोत्सव किस जिले में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है कोरबा। ध्यान देना है कोरबा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन शुरू होता है। ध्यान देना है 2 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव ग्राम पंचायत केराझरिया पाली में हुआ है हाल ही में, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रुचिरा कंबोज। ध्यान दीजिएगा, रुचिरा कंबोज। चलिए देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है और इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया उसे। ठीक है, चलिए देखिए किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सौराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सौराष्ट्र, याद रखना है। देखिए कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने बंगाल क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा कर लिया है। ध्यान दीजिए कि जयदेव जनादकट की कप्तानी में सौराष्ट्र जो है दूसरी बार विजेता बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिएगा। देखिए ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है डॉक्टर संजय अलंग। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर संजय अलंग। और इसके बारे में हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं। ध्यान देना है कि रायपुर के संस्कृति विभाग के सभागार में महत्वपूर्ण कवि लोक इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग को 2022 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर। याद रखना है दोस्तों कि ओडगी जलाशय छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है और इस जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए राज्य शासन द्वारा 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। याद रखिएगा कि कार्य पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के किसानों को करीब 136 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि छात्रावासों के छात्रों को कैरियर काउंसलिंग, परीक्षा, मानसिक एवं किशोरी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देने हेतु बलौदाबाजार जिले में एक नई पहल अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा कि अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम जिले के युवाओं के लिए एक वृहद अभियान है और इसके तहत जिला प्रशासन का उद्देश्य यह है कि जिले के युवाओं तक पहुंचकर उन्हें मार्गदर्शन देना है ताकि जिले के युवा अपना भविष्य संवार सके और सकारात्मक राह की ओर बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार परफॉर्मर श्रेणी में कौन सा जिला 72 अंक के साथ प्रथम रैंक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धमतरी। याद रखना है धमतरी। चलिए देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीजी डैशबोर्ड का लॉन्च किया है। याद रखना है राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट व ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किए गए एसडीजी डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले को स्कोर एवं रैंकिंग प्रदान की गई है।
ध्यान दीजिएगा कि जिलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का जो है कार्य करेगा ये। और रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 जिले जो है फ्रंट रनर, याद रखना है फ्रंट रनर, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर जिला ये है, ठीक है। और शेष जो जिला है वो परफॉर्मर श्रेणी में है, ध्यान रखना है। और देखिए परफॉर्मर श्रेणी में धमतरी जिला जो है 72 अंक के साथ प्रथम रैंक हासिल किया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, याद रखना है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा ऑप्शन ई। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा कि ई लाइब्रेरी के माध्यम से सरगुजा से बस्तर तक 33 जिलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में पढ़ने वाले 27,000 छात्र छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा, ध्यान दीजिएगा अदिति शर्मा। याद रखना है कि रायपुर की अदिति शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का जो है खिताब जीत लिया है और अब वह फेमिना मिस इंडिया 202 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है BVR सुब्रमण्यम, ध्यान रखना है BVR सुब्रमण्यम। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव और पूर्व IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश के रहने वाले सुब्रमण्यम नीति आयोग में दोस्तों परमेश्वरन अय्यर का जो है स्थान लेंगे और परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने यूनिटें शुरू हो चुकी है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 13, ध्यान देना है 13। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 13 यूनिटें शुरू हो चुकी है और राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से दोस्तों ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। 21 जिलों के 32 चिन्हित गौठानों में दोस्तों गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट जो है इनकी स्थापना अंतिम चरण में है, जहां शीघ्र ही प्राकृतिक पेंट का जो है उत्पादन होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल 45 पेंट उत्पादन यूनिट की जो है स्वीकृति दी गई है, जिसमें 13 की स्थापना पूरी कर वहां उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा रायपुर जिले में 2 यूनिट स्थापित हुई है, जबकि कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर एवं बस्तर जिले में दोस्तों एक यूनिट जो है स्थापित एवं क्रियाशील हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 30,218 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 14,358 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 29,70,300 रुपये की जो है आय हुई है। ध्यान दीजिएगा कि 23 दिन में गोबर से 1100 लीटर पेंट तैयार, 1 लाख लीटर का जो है ऑर्डर मिल चुका है। ओके, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानेश्वरी यादव, ध्यान दीजिएगा ज्ञानेश्वरी यादव। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय महिला वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस फिल्म ने दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है द कश्मीर फाइल्स, ध्यान दीजिएगा द कश्मीर फाइल्स। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीता है।
ध्यान देना है कि वहीं एस राजमौली के निर्देशन में बनी RRR को, है ना, RR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। और फिल्म गंगूबाई, है ना, काठियावाड़ी के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार जीता है, जबकि रणबीर कपूर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार अपने नाम किया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा बकरी प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, गौठान में बोला गया है। ओके, याद रखना है। देखिए कि इसके लिए कुर्मी गुंडरा गौठान में प्रजनन उप केंद्र बनाया गया है। यहाँ गौठानों में दोस्तों उस्मानाबादी बकरों का जो है उत्पादन और प्रजनन भी होगा। और याद रखना है कि जिला प्रशासन और कामधेनु विश्वविद्यालय मिलकर दोस्तों इस नई पहल को अंजाम दे रहे हैं। और राज्य में 4 लाख पशुपालक बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है, उस्मानाबादी प्रजाति की बकरियों की जो है ट्विनिंग रेट यानी 2 बच्चे जो है रेट की क्षमता लगभग 47% तक होती है। दुर्ग जिले में उन्नत नस्ल के बकरियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय में उस्मानाबादी नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ओके, छत्तीसगढ़ में प्रमुख पशु प्रजनन केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। पहला देखिए, कोड दिया है यहाँ पर। पहला देखिए कि जरवाय गौठान छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहाँ बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा देखिए कि राज्य में पशु प्रजनन केंद्र पकरिया, अंजोरा, सरोरा व सरकंडा में स्थित है। तीसरा देखिए कि छत्तीसगढ़ में सूकर प्रजनन केंद्र परचमपाल व सकालो में स्थित है। चौथा देखिए कि राज्य में बकरी प्रजनन केंद्र पकरिया, सरोरा, रामपुर में स्थित है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर देना है कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही है ना, एक सही नहीं है। ध्यान देना है, जरवाय गौठान छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहां बकरा प्रजनन उपकेंद्र स्थापित किया गया है, ये गलत है। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना है ना। चलिए देखते हैं विस्तार से। ध्यान देना है, कल हम लोग देखे थे कि कुर्मी गुंडरा गौठान दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का पहला गौठान है जहां बकरा बकरी प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है पशु प्रजनन केंद्र पकरिया जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत आता है, GPM। ध्यान देना है, अंजोरा दुर्ग, सरोरा रायपुर, सरकंडा है, ये सरकंडा बिलासपुर में स्थित है। ध्यान देना है। और वहीं ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है सूकर प्रजनन केंद्र परचमपाल बस्तर व सकालो सूरजपुर में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि राज्य में जो है देखिए बकरी प्रजनन केंद्र पकरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत, सरोरा रायपुर, रामपुर जो कि ठाठापुर कबीरधाम में स्थित है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की वर्तमान कुलपति निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर। याद रखिएगा, ममता चंद्राकर जी का ही नाम है, याद रखना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री सम्मानित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, देखिए ममता चंद्राकर जी को देश की राजधानी नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, हाल ही में चर्चित गुडरी झरना यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए ध्यान दीजिएगा कि रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज स्थित इंच पारा व रुआन फूल के बीच दोस्तों प्राकृतिक झरना देखिए गुडरी झरना स्थित है, याद रखना है। और अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुडरी झरना को दोस्तों इको टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रेखा कुजूर। ध्यान दीजिएगा, रेखा कुजूर।
तो याद रखना दोस्तों कि कोरबा जिला अंतर्गत करतला ब्लॉक के बोतली निवासी रेखा अब्राहम कुजूर को राजधानी रायपुर में सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिएगा कि यह सम्मान उन्हें कृषि से जुड़ी अनेक गतिविधियों को अपनाकर बेहतर उत्पादन से समृद्धि में सफल होने पर मिला है। और ये जो सम्मान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रवीण कुमार घोष ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाल ही में चर्चित केनापारा कोयला खदान यह किस जिले में स्थित है? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा, केनापारा कोयला खदान, ठीक है, सूरजपुर। चलिए ध्यान दीजिए, NH 43 पर स्थित सूरजपुर की बंद पड़ी केनापारा कोयला खदान, देखिए इनको जो है पर्यटन के रूप में विकसित करने के प्रयास को केंद्र सरकार ने सराहा है। ध्यान दीजिएगा कि कोयला राज्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस काम को सराहा है। ध्यान दीजिएगा, इस खदान को पर्यटन के लिहाज से बदलने के लिए ACCL ने राशि मंजूर की थी, जिसके बाद इसे पर्यटकों के उनके हिसाब से विकसित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर जिले की केनापारा कोयला खदान दोस्तों वर्तमान में एक इको पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, केनापारा कोयला खदान सूरजपुर जिला, ठीक। ओके, देखिए प्रदेश के दूसरा मिलेट कैफ़े किस जिले में खोला गया है? तो इम्पोर्टेंट है और हमेशा के लिए याद रखना है। ओके, देखिएगा किस जिले में खोला गया है? करेक्ट आंसर बी है, कोरबा। ध्यान दीजिएगा, कोरबा। तो याद रखना है दोस्तों कि कोरबा जिले के कलेक्टर संजीव झा और महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कोरबा शहर में जिले का जो है पहला और प्रदेश छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफ़े इनका जो है शुभारंभ किया है। ध्यान देना है कि रायगढ़ जिले के बाद दोस्तों यह प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफ़े है, याद रखिएगा। और कोरबा के पहले मिलेट कैफ़े की जो शुरुआत है जिला प्रशासन की पहल व सहयोग से हुआ है और इसका जो संचालन है नव जागृति महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ओके, चलिए देखिए, मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। ध्यान दीजिएगा, कोंडागांव। तो याद रखना है कि कोंडागांव जिले के कोकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है और मक्का प्रसंस्करण प्लांट दोस्तों जून 2023 तक जो है पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोंडागांव जिले में दोस्तों 140 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में यह जो है पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि कोंडागांव जिले में मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिएगा कि ग्राम कोकोड़ी में 14 एकड़ शासकीय भूमि पर तैयार हो रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा और प्लांट में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन मक्का की प्रोसेसिंग होगी, जिससे 80,000 लीटर जो है एथेनॉल तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में कोंडागांव जिले में प्रति वर्ष 3,48,127 मीट्रिक टन मक्का का जो है उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा कि मक्का उत्पादक किसानों को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को विशेष प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसके सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बार्क। ध्यान देना है, बार्क सही आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों यानी रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और रीपा सेंटरों में दोस्तों 72 से ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का जो है प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा दोस्तों यहाँ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि राज्य के 300 गौठानों में दोस्तों रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो है निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसी के तहत रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, अजय सिंह। ओके, अध्यक्ष आप बताइएगा कमेंट्स करके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए दिशा स्कीम के अंतर्गत इस वर्ष की शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए किस जिले में लिथियम खनिज के भंडार होने की मौजूदगी मिली है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोरबा। ध्यान दीजिएगा कोरबा। तो ध्यान रखना है कि कोरबा जिला अंतर्गत कटघोरा ब्लॉक में अलग अलग स्थानों पर किए गए भूगर्भीय सर्वेक्षण में लिथियम की जो है मौजूदगी मिली है। कटघोरा वन मंडल के दोस्तों गढ़कटरा क्षेत्र में लिथियम होने के संकेत मिले हैं और इसके साथ ही कटघोरा शहर के वार्ड क्रमांक 7 महेशपुर में भी लिथियम खनिज का जो है भंडार मिला है। ग्राम महेशपुर के अलावा दोस्तों रामपुर और नवागांव में भी खुदाई के दौरान लिथियम पाए जाने की संभावना है। और पूर्व में किए गए दोस्तों सर्वेक्षण के अनुसार याद रखना है रामपुर के निकट चकचकवा पहाड़ में भी लिथियम का अंश मिला था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और किस जिले में है ये सभी? कोरबा जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित महालिंगोपेन है ना, महालिंगोपेन ठाना दार्शनिक स्थल यह किस जिले में स्थित है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है महालिंगोपेन ठाना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कबीरधाम। याद रखना कबीरधाम। चलिए देखिएगा कि महालिंगोपेन ठाना दार्शनिक स्थल कवर्धा जिला में स्थित है दोस्तों और यह उद्गम पहाड़ जो है केरापानी बकोदा भोरमदेव के पास स्थित है। और यहाँ देखिए यह जो स्थल है शिवदूती के नाम से भी जाना जाता है और शिवदूती दुर्गा माता का मंदिर भी यहीं स्थित है। और यहाँ स्थित पत्थरों में दोस्तों 12 मास पानी भरा रहता है, इसी कारण ये चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल बने हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, वो कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला में याद रखना है श्री दिनेश नंदन सहाय, दूसरा देखिए श्री लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ, और उसके बाद जो बने थे दोस्तों देखिए सुशील कुमार शिंदे जी बने थे जो कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। तीसरा में श्री ESL नरसिम्हन और चौथा में श्री शेखर दत्त, और उसके बाद जो बने थे राम नरेश यादव द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल। ध्यान देना है। पांचवा में देखिए श्री बलराम है ना, बलराम जी दास टंडन बने थे जो कि कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके बाद जो बने थे आनंदीबेन पटेल तृतीय कार्यवाहक राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा। और छठवां में सुश्री अनुसुईया उइके जी और सातवां में विश्वभूषण हरिचंदन जी। याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर, इसको याद रखना है लाइफ टाइम। याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा जसपुर जिले में दोस्तों 91,98,000 है ना, इसकी लागत से एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। और जिले के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों व वनांचलों के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षण व आवास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। ध्यान दीजिए। देखिए कि अकादमी में जो है तीरंदाजी, ताइक्वांडो और तैराकी के 10-10 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और पहाड़ी और दूरस्थ अंचलों के दोस्तों विशेष पिछड़ी जनजाति, देखिए याद रखना पहाड़ी कोरवा के समूह के बच्चों को चयन है ना, इसके चयन को जो है प्राथमिकता दी गई है। याद रखना है ना पहाड़ी कोरवा। ओके, और इसके अंतर्गत कुल 30 छात्रों का चयन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नंदिनी माइंस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, डिटेल से देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अंतर्गत नंदिनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। इसे दोस्तों अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही इस मानव निर्मित जंगल में एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। दुर्ग वन मंडल द्वारा दोस्तों नंदिनी माइंस क्षेत्र को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए 3,83,00,000 रुपए का जो है प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ध्यान दीजिएगा। नंदिनी क्षेत्र दोस्तों दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जो स्थल है कान्हा किसली उद्यान जाने वाले रास्ते में स्थित है। और भिलाई स्टील प्लांट ने नंदिनी के इस एरिया के दोस्तों 500 एकड़ में उत्खनन किया है। सर्वे के मुताबिक यहाँ 400 एकड़ क्षेत्रफल में दोस्तों पेड़ लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि खाली एरिया में वन विभाग द्वारा 7,000 नए पेड़ लगाए जा रहे हैं और करीब 1,300 एकड़ में इस जंगल को विकसित किया जा रहा है। और देखिए 17 किलोमीटर के सर्कल में बनने वाले इस जंगल के बीचों बीच एक झील होगी। ओके, देखिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120। ध्यान दीजिएगा 120। चलिए ध्यान दीजिएगा कि गरीब परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक जो है
कुल 41,57,878 लोगों का इलाज मेडिकल टीमों द्वारा दोस्तों मोबाइल मेडिकल यूनिट में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीमों, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध कर रही है। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो पहले चरण है 1 नवंबर 2020 से शुरू हुई, और इसके तहत पहले चरण में 14 नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। ध्यान दीजिएगा कि 31 मार्च 2022 को इन मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का पूरे राज्य में विस्तार किया गया और इसके साथ ही 60 नई मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया गया। ओके।